साथियों अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों से मैं बता देना चाहता हूं कि यूट्यूब पे शायद ये पहला ऐसा यूनिक चैनल है हमारा जहां पे उर्दू के साथ साथ जीएस के सभी सब्जेक्ट उपलब्ध हैं और टॉपिक वाइज पढ़ाए जाते हैं। आप सभी लोगों की सुविधा को देखते हुए उर्दू के साथ में जीएस के सभी सब्जेक्ट उपलब्ध हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और हिंदी भी, उसके साथ उर्दू भी। तो ऐसा सिर्फ एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारा जहाँ पे उर्दू सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस के सभी सब्जेक्ट उपलब्ध हैं, आप सभी लोगों की सुविधा को देखते हुए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक कमेंट भी करते रहें साथियों, ताकि हम इस क्लास को और बेहतर बना सकें। बहुत जल्दी हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ने वाली है और आप सभी लोगों के हर परीक्षा में तहे दिल से पूरा मेहनत करके आप सभी लोगों को सफल बनाने की कोशिश और प्रयास किया जाएगा। तो आज हम आप सभी लोगों के सामने, कल हमने उर्दू सब्जेक्ट में पढ़ाया था, अलीगढ़ सर सैयद तहरीक पढ़ाया था। तो सर सैयद तहरीक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सवालात बनते हैं या आ चुके हैं किसी न किसी परीक्षा में, नेट से लेकर के छोटे एग्ज़ाम तक, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी, एलटी तक जो भी क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट सर सैयद तहरीक से, वो हम आपको आज करवाएंगे। तो इस क्रम में पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न ये है कि फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर होगा। किसका कौल है? तो आप सभी लोग बखूबी जानते होंगे, कल हमने पढ़ाया था साथियों, कल हमने बिल्कुल पढ़ाया था। ये किसका कौल है? देखिए, ए है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी है सर सैयद अहमद खां, सी है मोहम्मद अली और डी है शुबली नेमानी। तो ये किसका कौल है? कल हमने पढ़ाया था, ये सर सैयद अहमद खां का कौल है, आप सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है आसारुल सनादियत किसकी तसनीफ़ है? कल हमने इसको भी पढ़ाया था, ये प्रश्न आपको याद भी होगा। आसारुल सनादियत किसकी तसनीफ़ है? पहला है सर सैयद, दूसरा हाली, सी है गालिब और डी है बेदल। तो ये किसका कौल है? कल हमने पढ़ाया था, आप सभी लोगों को याद भी होगा, सर सैयद अहमद खां का कौल है ये, सर सैयद अहमद खां का। अगला प्रश्न है साथियों कि तहज़ीबुल अखलाक रिसाला किसने जारी किया था? तहज़ीबुल अखलाक रिसाला किसने जारी किया था? आप सभी लोग जानते होंगे, कल हमने इसको पढ़ा था, इसलिए ताज़ा है और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को इंशाअल्लाह ताला पता होगा इसका आंसर। पहला है हज़रत मोहानी, दूसरा है राशिदुल खैरी और तीसरा है शुबली नेमानी, चौथा है सर सैयद। तो जो रिसाला है तहज़ीबुल अखलाक, ये किसका है? आप सभी लोगों को पता होगा, ये सर सैयद अहमद खां का है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है कि बहस व तकरार किसका मजमून है? बहस व तकरार किसका मजमून है? तो आप सभी लोग जानते होंगे साथियों, लेकिन एक बार फिर भी विकल्प पर देखते हैं, नज़र डालते हैं कि पहला है हाली, दूसरा है सर सैयद, तीसरा है नज़ीर अहमद, चौथा है शुबली नेमानी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद बिल्कुल सही होगा। बहस और व तकरार ये सर सैयद अहमद खां का एक मजमून है। फिर है अगला प्रश्न आसारुल सनादियत किसकी तसनीफ़ है? रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा फिर आया था। ये महत्वपूर्ण, अहम, बहुत ही अहम सवालात हैं। कई सवालात तो ऐसे हैं कि कई बार आए हैं। तो आसारुल सनादियत किसकी तसनीफ़ है? अभी हम लोगों ने ऊपर किया सर सैयद अहमद खां की। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? आप सभी लोगों को बखूबी पता होगा, कल हमने पढ़ाया था इसको। तो इस सवाल का ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए, मीर अमन, सर सैयद अहमद खां, जाकिर हुसैन और डी है शुबली नेमानी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा साथियों? आप सभी लोगों को पता होगा, सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां ने ही कायम की थी। तो अगला सवाल है साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? दोबारा ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, तो इसका भी आंसर सर सैयद अहमद खां हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। तो अगले सवाल पे चलते हैं साथियों। खितबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है? कल हमने पढ़ाया था, आप लोगों को शायद याद हो। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो पड़ा हुआ है, देख लें। 1 घंटा 5 मिनट का वीडियो है, आप पूरा वीडियो देखें, कई बार देखें, आपको तुरंत याद हो जाएगा। खितबात अहमद किसका तसनीफ़ है?
तो 68वें का सवाल ऑप्शन पर देख लीजिए आप, सर सैयद अहमद खां, नज़ीर अहमद, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी जकाउल्ला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। तो अगले पेज पे चलते हैं साथियों। तो अगले पेज पे पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है कि अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? अलीगढ़ तहरीक जो है वो किस सदी की तहरीक है? तो इस सवाल के आप पहले विकल्प पर जो है एक बार निगाह डालें। 18वीं सदी, 20वीं सदी, 21वीं सदी और 19वीं सदी। तो अलीगढ़ जो तहरीक है, कल हम आप लोग दोनों लोगों ने पढ़ा है, सभी लोगों ने पढ़ा है कि 19वीं सदी की ये तहरीक है, 19वीं सदी की ये तहरीक है। तो अगला सवाल है, मदरसतुल उलूम किसने कायम किया? मदरसतुल उलूम किसने कायम किया? तो ऑप्शन देख लेते हैं, शुबली नेमानी, हाली, मोहम्मद हुसैन और सर सैयद अहमद खां। तो कल ही पढ़ा है हम लोगों ने, ताज़ा है अभी, सर सैयद अहमद खां ने मदरसतुल उलूम को कायम किया था। तो अगले सवाल पे चलते हैं, तहजीबुल अखलाक की इशाअत की इब्तिदा किस शहर में हुई? तहजीबुल अखलाक की इशाअत की इब्तिदा किस शहर में हुई? कल हम लोगों ने पढ़ा था। पहला ऑप्शन है गाज़ीपुर, दूसरा बनारस, तीसरा अलीगढ़ और चौथा आगरा। तो 71वें सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? आप सभी लोगों ने कल पढ़ा था बनारस, तहजीबुल अखलाक बनारस में, और कुछ समय बाद इसको गाज़ीपुर लेके चले गए थे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए साथियों। हमारा जो क्लास है वो आपके यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो इस तहजीबुल अखलाक की इशाअत की इब्तिदा किस शहर में हुई? बनारस में। तो अगला सवाल है, खितबात-ए अहमदिया का मौजूआ क्या है? खितबात-ए अहमदिया का मौजूआ क्या है? तो पहला है शायरी, दूसरा तनकीद, तीसरा सीरत और चौथा सियासत। तो आप सभी लोग जानते होंगे, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑप्शन नंबर सी सीरत जो है वो खितबात अहमदिया का मौजूआ है, सीरत। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, असबाब बगावत हिंद का मौजूआ क्या है? असबाब बगावत हिंद का मौजूआ क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, तारीख़, सियासत, अखलाकियात और फ़लसफ़िया। तो 73वें सवाल का ऑप्शन देख लीजिए साथियों आप, और कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्योंकि अभी ताज़ा है, आप सभी लोग बखूबी जानते ही होंगे, सियासत है। तो 73वें सवाल का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कल हमने इसको पढ़ाया है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के इसको देख सकते हैं। फिर अगला सवाल है, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? रिपीटेड सवाल है, सर सैयद अहमद खां ने। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर रिसाला तहजीबुल अखलाक किस मकसद से शाया हुआ था? जो रिसाला था तहजीबुल अखलाक वो किस मकसद से शाया हुआ था? तो पहला है तसानीफ़ की इशाअत के लिए, दूसरा है दौलत इकट्ठा करने के लिए, और तीसरा है कौम को ख्वाबे गिराह से बेदार करने के लिए, और डी है कॉलेज की खबरों की तशहीर करने के लिए। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौम को ख्वाबे गिराह से बेदार करने के लिए तहजीबुल अखलाक जो रिसाला है इसको शाया किया गया था, कौम को ख्वाबे गिराह से बेदार करने के लिए। तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, सर सैयद ने कौन सा रिसाला शुरू किया? सर सैयद ने कौन सा रिसाला शुरू किया? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि दिलगुदाज है नहीं, अवध पंच है ही नहीं, हमदर्द है नहीं, क्या है? तहजीबुल अखलाक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं, खितबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है? ये रिपीटेड सवाल है, ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खां बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं साथियों, रिसाला तहजीबुल अखलाक का इजरा किस सन में अमल में आया? तो कल हमने इसको पढ़ाया था आपको कि जो है 1870 ईस्वी में अमल में आया था। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो मेरा ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो पड़ा हुआ देख लें। 1 घंटे 5 मिनट का वीडियो है, उसको देख लें आप लोग, रिक्वेस्ट है हमारा। तो अगला प्रश्न है, वीडियो देखने के बाद आप इन सारे सवालों के जवाब जान जाएंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद है, विश्वास है। तो अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी अपने ज़माने की किस तहरीक के ख़िलाफ़ थे? तो कल हमने आपको बताया था कि जो अलीगढ़ तहरीक है, ये अलीगढ़ जो तहरीक है ना,
अलीगढ़ तहरीक के बिल्कुल खिलाफ में थे। कौन? नज़ीर अकबर आबादी, नज़ीर अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी, कल हमने आपको पढ़ाया था। तो अगले सवाल पे चलते हैं। रिसाला तहजीबुल अखलाक का इजरा किस सन में अमल में आया? अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ऊपर हमने 78वें नंबर पे इसको किया है। किस सन में अमल में आया? 1870। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले पेज पे चलते हैं साथियों। तो अगले पेज का पहला सवाल है, देखिए, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? ये रिपीटेड सवाल है, इसको पीछे हम लोग कर चुके हैं। ये 19वीं सदी की तहरीक है। अलीगढ़ तहरीक जो है वो 19वीं सदी की तहरीक है। तो इस तरह से, इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अगला सवाल, आसारुल सनादियत में किस शहर की तारीखी इमारतों का तस्करा किया गया है? तो कल हमने पढ़ाया था कि आसारुल सनादियत में किस शहर की जो है तारीखी इमारतों का तस्करा किया गया है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला है गोलकुंडा, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है दिल्ली और चौथा है भोपाल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली के जो बाहरी इमारतें हैं सबसे पहले बाब में उन्हीं इमारतों का तस्करा किया गया था। तो अगला प्रश्न है, सर सैयद की किसने खुलकर मुखालिफत की? तो आप सभी लोग जानते हैं, कल ही पढ़ा है आप सभी लोगों ने कि जो अकबर इलाहाबादी थे ये खुलकर मुखालिफत किए थे सर सैयद तहरीक की, सर सैयद की भी। तो अगला सवाल है, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? रिपीटेड सवाल है, सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है, 19वीं सदी की अहम अदबी तहरीक कौन सी थी? 19वीं सदी की अहम अदबी तहरीक कौन सी थी? पहला है रोमानी तहरीक, दूसरा अलीगढ़ तहरीक, तीसरा तरक्की पसंद तहरीक, चौथा हल्का अरबाब जोक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? 85 का ऑप्शन आप देख लीजिए, उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अलीगढ़ जो तहरीक थी वो 19वीं सदी की तहरीक थी, तो वही पूछ रहा है 19वीं सदी की अहम अदबी तहरीक कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ तहरीक। तो अगले पे चलते हैं, रिसाला असबाब बगावत हिंद किसने तसनीफ़ किया? रिसाला असबाब बगावत हिंद किसने तसनीफ़ किया? तो ऑप्शन देख लीजिए, हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद, मोहसिनुल मुल्क, सर सैयद अहमद खां। तो इस प्रश्न का उत्तर यानी कि इस सवाल का जवाब कौन सा हो जाएगा 86वें का? तो आप सभी लोग जानते होंगे, सर सैयद अहमद खां ने रिसाला असबाब बगावत हिंद की तसनीफ़ की थी। तो अगले सवाल पे चलते हैं, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? रिपीटेड क्वेश्चन है, 19वीं सदी की तहरीक है ये। अगले सवाल पे चलते हैं, हाली ने उर्दू नस्र का मोरिस आला किसे करार दिया है? कल हमने पढ़ाया था इसको, जब हम पढ़ा रहे थे सर सैयद के बारे में। तो ये सवाल का जवाब हमने कल बताया था आपको शायद याद हो। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो 88वां सवाल जो है उसका आप देख लीजिए ऑप्शन, सर सैयद, गालिब, मोहसिनुल मुल्क, मीर मेहंदी, मजरूह। तो हाली ने उर्दू नस्र का मोरिस आला किसे करार दिया है? सर सैयद को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खान ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया? गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया? आप सभी लोग जानते होंगे, कल हमने कई बार इस लाइन को पढ़ा था और हमने कहा था कि ये अहम है, ये ज़रूरी है, इसको देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन देखिए, 1862, 1864, 1865 और 1866। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा साथियों? 1862। आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला सवाल है, अलीगढ़ तहरीक किस सदी में उभर कर सामने आया? आप सभी लोग जानते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, 19वीं सदी। अगला सवाल है, रिसाला तहजीबुल अखलाक के पहले मुदीर कौन है? रिसाला तहजीबुल अखलाक के पहले मुदीर कौन है? तो ए है मोहसिनुल मुल्क, बी है साथियों वकारुल मुल्क, सी है सर सैयद और डी है शुबली नैमानी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मोहसिनुल मुल्क, बी वकारुल मुल्क, सी सर सैयद और डी शुबली नैमानी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खां बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है, किस अहले कलम ने एडिशन, स्टील, जॉनसन और मिल से खुश चीनी करके उर्दू में इंशाई अदब की दाग बेल डाली? क्वेश्चन को एक बार और पढ़ें आप लोग कि किस अहले कलम ने एडिशन, स्टाइल, कल हमने बताया था ना, एडिशन, स्टाइल, जॉनसन और मिल से
खुश चीनी करके उर्दू में इंशाई अदब की दाग बेल डाली थी। तो मुझे तो याद आ रहा है कि जब स्टाइल की बात आई थी तो सर सैयद अहमद खां थे वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी में सर सैयद अहमद खां लिखा हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न को 2-3 बार पढ़िए, चूँकि ये फंसाऊ क्वेश्चन लगता है मुझे। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज का पहला सवाल देखिए, उर्दू के तरसीली इम्कानात और उसकी इबलागी कुव्वतों का एहसास किसने दिलाया? इस प्रश्न को एक बार और पढ़िए। उर्दू के तरसीली इम्कानात और उसकी इबलागी कुव्वतों का एहसास किसने करवाया? तो आप सभी लोग जानते होंगे, कल हमने पढ़ा भी था कि अल्ताफ़ हुसैन हाली नहीं थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी नहीं थे, शुबली नमानी भी नहीं थे। कौन जो है हस्ती थे? सर सैयद अहमद खां। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस लिहाज से, इस क्वेश्चन के लिहाज से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मजमून तरक्की इल्म इंशा, मजमून तरक्की इल्म इंशा के मुसन्निफ का क्या नाम है? तो ऑप्शन देख लीजिए, अब्दुल माजिद दरियाबादी, बी है नियाज़ फतेहपुरी, सी है सर सैयद और डी है वकारुल मुल्क। तो पूछ रहा है प्रश्न में कि तरक्की इल्म इंशा, तरक्की इल्म इंशा के मुसन्निफ कौन है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तरक्की इल्म इंशा के मुसन्निफ सर सैयद अहमद खां हैं, सर सैयद अहमद खां। तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है, सर सैयद ने आवर दावर तसना से बचने के लिए ग्रामर की भी परवाह न की, ये कौल कल आया था और कल हमने बताया था आपको कि ये कौल किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हाली। आप अगर नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाली। ठीक है साथियों, अगले सवाल पे चलते हैं। सर सैयद के रफ़्क़ा में सबसे कसीर तसानीफ़ किसकी है? जो सर सैयद के रफ़्क़ा थे उनके बारे में भी कल हमने बताया था। तो देख लीजिए ऑप्शन, सैयद मेहंदी अली मोहसिनुल मुल्क, चिराग अली, मौलवी ज़का-उल्लाह, अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो पूछ रहा है कि सर सैयद के रफ़्क़ा में सबसे कसीर तसानीफ़ किसकी है? तो मैंने कल आपको बताया था कि मौलवी जो ज़का-उल्लाह हैं, इन्हीं की सबसे कसीर तसानीफ़ थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है, जेल से सर सैयद के कौन से 2 मज़ामीन स्पेक्टेटर से माखूज़ हैं? तो स्पेक्टेटर से माखूज़ 2 मज़ामीन कल थे, हमने आपको बताया था, शायद आपको याद हो, कि जो रियाकारी और खुशामद है यही स्पेक्टेटर से माखूज़ हैं, रियाकारी और खुशामद। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सर सैयद की मारूफ तसनीफ़ सरकशी ज़िला बिजनौर किस सन में शाया हुई? कल हमने इसको पढ़ाया था। जितने भी सवाल हैं सारे सवाल आप पढ़ चुके हैं, इनके जवाब आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। सर सैयद की मारूफ तसनीफ़ सरकशी ज़िला बिजनौर किस सन में शाया हुई? तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि 1858 ऑप्शन नंबर ए 1858 में से जो है शाया हुई। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, गैर मतवाजिन रूहानी तसव्वुरात के ख़िलाफ़ किसने आवाज़ बुलंद की? एक बार फिर से पढ़िए सवाल को, गैर मतवाजिन रूहानी तसव्वुरात के ख़िलाफ़ किसने आवाज़ बुलंद की? तो पहला ऑप्शन है शुबली, दूसरा है हाली, तीसरा है सर सैयद और चौथा है नज़ीर अहमद। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सर सैयद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, इतना मुझे यकीन है। तो अगला सवाल है कि बाज़ लोग किसको अख़वाने एशिया तईन का नुमाइंदा कहते हैं? किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है चिराग अली, ज़का-उल्लाह और फिर मोहसिनुल मुल्क। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां को क्या कहते हैं? अख़वाने एशिया तईन। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। उर्दू में सबसे पहले मजमून निगार का क्या नाम है? उर्दू में सबसे पहले मजमून निगार, जो उर्दू में सबसे पहले मजमून निगार हैं, उनका क्या नाम है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूं साथियों कि जो सर सैयद अहमद खां हैं ये सबसे पहले मजमून निगार हैं। सर सैयद अहमद खां सबसे पहले मजमून निगार हैं, कल आप लोगों ने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो अगले सवाल पर चलते हैं। किसका ताल्लुक़ इल्म निशानियात से नहीं है?
किसका ताल्लुक इल्म लिसानियात से नहीं है? पहला ऑप्शन है मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, दूसरा है मसूद हुसैन खां, तीसरा है सर सैयद अहमद खां, चौथा है शौकत सब्ज़वारी। तो किसका ताल्लुक इल्म लिसानियात से नहीं है? देखिए साथियों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इल्म लिसानियात से सर सैयद अहमद खां का ताल्लुक नहीं है। इल्म लिसानियात से सर सैयद अहमद खां का ताल्लुक नहीं है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अमीर तैमूर से बहादुर शाह जफ़र तक बादशाहों के हालात सर सैयद की किस तसनीफ़ में दर्ज है? कल हमने इसको पढ़ाया था और इस लाइन को 2-3 बार हमने पढ़ा था। तो देखिए ऑप्शन में आसारुल सनादियत, तबयीनुल कलाम, असबाब बगावत हिंद और जाम जम। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जाम जम जो है इसी में है। कहाँ से? अमीर तैमूर से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक के हालात इसी में दर्ज हैं, जाम जम में, जो सर सैयद की लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, अगला सवाल अगले पेज पे साथियों, तो अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज का पहला सवाल है, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी के लिए कौन सा मैगज़ीन जारी किया? सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी के लिए कौन सा मैगज़ीन जारी किया? कल हमने पढ़ाते समय आपको बताया था कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट जारी किया था, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, खुतबात अहमदिया कुल कितने खुतबात पर मुश्तमिल है? जो खुतबात अहमदिया था ये हमने कल बताया था आपको कि कुल कितने खुतबात पर मुश्तमिल है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा है 16। तो आप सभी लोगों को पता हो, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शायद कुछ लोगों को पता भी होगा कि 12 खुतबात पर ये मुश्तमिल है, 12 खुतबात पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है साथियों कि आसारुल सनादियत का दूसरा एडिशन किस सन में शाया हुआ? आसारुल सनादियत का दूसरा एडिशन किस सन में शाया हुआ? तो पहला ऑप्शन 1850, दूसरा 1854, तीसरा 1853 और चौथा 1852। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? 1854। कल आप लोगों ने पढ़ा था, शायद आप लोगों को याद भी हो इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। सर सैयद ने आईने अकबरी पर तकरीज़ लिखने की फरमाइश किससे की थी? कल हमने इस लाइन को भी 2-3 बार पढ़ा था आप सभी लोगों से कि आईने अकबरी पर तकरीज़ लिखने की जो फरमाइश थी वो सर सैयद ने किससे की थी? हाली से की थी। हाली से नहीं की थी साथियों, हाली से नहीं की थी, ये गलत है। शुबली नेमानी भी गलत है, गालिब से की थी, मुझे ध्यान आया, गालिब से की थी। ठीक है, तो सर सैयद ने आईने अकबरी पर तकरीज़ लिखने की फरमाइश गालिब से की थी। सॉरी, हमने हाली बता दिया, गलती से जल्दबाजी में बता दिया, लेकिन ये गालिब से की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है कि जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़ें और सही ज़मरे की निशानदेही कीजिए। दावा क्या है? सर सैयद ने उर्दू में तहकीक की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली। अब दलील क्या है? क्योंकि उन्होंने आसारुल सनादियत जैसा पहला तहकीकी कारनामा अंजाम दिया था। ठीक, तो ये एक तो दावा है और एक दलील है। जैसे हिंदी में पूछते हैं कि कथन और कारण, ठीक, वैसे उर्दू में दावा और दलील। तो दावा क्या है? सर सैयद ने उर्दू में तहकीक की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली। और दलील क्या है? क्योंकि इन्होंने आसारुल सनादियत जैसा पहला तहकीकी कारनामा अंजाम दिया। तो देखिए इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दावा सही है और दलील भी सही है, या दावा सही है दलील गलत है, या दावा गलत है दलील सही है, या दावा गलत है और दलील भी गलत है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो दावा तो सही है क्योंकि सर सैयद ने उर्दू में तहकीक की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली थी, दावा तो बिल्कुल सही है। और वहीं पर अगर देखा जाए कि उन्होंने आसारुल सनादियत जैसा पहला तहकीकी कारनामा अंजाम दिया था, दलील भी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दावा भी सही है और दलील भी सही है। तो इस तरह से कठिन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, जेल में एक, अच्छा दूसरा क्वेश्चन भी दावा वाला है। कह रहा है कि जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़ें और सही ज़मरे की निशानदेही कीजिए। दावा क्या है? अहद सर सैयद को उर्दू नस्र का अहद ज़री कहा जाता है।
एक बार फिर से पढ़िए कि दावा क्या है, अहद सर सैयद को उर्दू नस्र का अहद ज़री कहा जाता है। और दलील में क्या कहा है इन्होंने कि क्योंकि सर सैयद ने इस्लाम को फितरी मज़हब साबित करने की कोशिश की है। तो मुझे तो यहीं से लग रहा है कि जो दलील है वो दलील गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि सर सैयद ने जो अहद सर सैयद को उर्दू नस्र का अहद ज़री कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है क्योंकि सर सैयद ने इस्लाम को फितरी मज़हब साबित करने की कोशिश की, ये सरासर गलत है। तो यहीं से लगता है कि दलील गलत है। तो दावा सही है और दलील गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दावा सही है और दलील गलत है। तो अगले सवाल पे चलते हैं कि जेल में एक दावा है और एक दलील है, उन्हें गौर से पढ़ें और सही ज़मरे की निशानदेही कीजिए। देखिए दावा क्या है कि उर्दू की पहली सबसे बड़ी अदबी तहरीक अलीगढ़ तहरीक है। उर्दू की पहली सबसे बड़ी तहरीक अलीगढ़ तहरीक है। दूसरा दलील में इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि इसने जदीद उर्दू अदब की तमाम असनाफ में गैर मामूली इसनाफ किया है। तो आप देखिए गौर से, एक बार फिर से पढ़ लीजिए और फिर बताइए कि दावा सही है कि दलील गलत है, या दावा गलत है दलील सही है, या दोनों गलत है या दोनों सही है। एक बार दावा फिर से पढ़ते हैं। उर्दू की पहली सबसे बड़ी अदबी तहरीक अलीगढ़ तहरीक है। और दलील क्या है, क्योंकि इसने जदीद उर्दू अदब की तमाम असनाफ में गैर मामूली इजाफा किया है। तो मुझे तो दलील गलत लग रही है, लेकिन दलील भी सही है, क्योंकि इसने जदीद उर्दू अदब की तमाम असनाफ में गैर मामूली इजाफा किया है। दलील भी सही है। और दावा उर्दू की पहली सबसे बड़ी अदबी तहरीक अलीगढ़ तहरीक है, दावा भी सही है। तो दावा भी सही है और दलील भी सही है। तो इसका मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही है कि दावा भी सही है और दलील भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपके लगभग 40-50 सवाल हमने कराए सर सैयद तहरीक से। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा साथियों। ये यूट्यूब पर पहला ऐसा चैनल है हमारा जहाँ पर उर्दू विषय के साथ साथ में जीएस के सारे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और हिंदी भी आपको आने वाले समय में करंट अफेयर्स भी यहीं से मिलेगा। तो इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक कमेंट भी करते रहें साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।